करते हैं अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक की। तो ये सब शुरू हुआ कैरेबियन के एक आइलैंड से, जो देखने में बिल्कुल जन्नत लगता था। लेकिन इस जन्नत के पीछे छिपा था एक बेहद घिनौना राज। इसे पीडोफाइल आइलैंड भी कहा जाता था। और यहाँ मेहमान कौन थे? दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर और मशहूर लोग। तो सवाल यह है कि सबके पीछे का मास्टरमाइंड था कौन? नाम था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन का सफर एक स्कूल टीचर से शुरू हुआ था, पर वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन बैठा। और इसी तरह उसने करीब $600 मिलियन की जबरदस्त दौलत बना ली। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों से उनके कनेक्शंस थे। सोचिए, पहुंच कहां तक थी। पीड़ितों को फंसाने के लिए एक खतरनाक पिरामिड स्कीम का इस्तेमाल होता था। पहली बार ये मामला 2005 में खुला, पर एक विवादित सीक्रेट डील के साथ इसे बंद कर दिया गया। और सजा? इतने संगीन जुर्मों के लिए उसे सिर्फ 18 महीने की सजा मिली। इतना ही नहीं, जेल में भी उसे आम कैदियों से कहीं ज्यादा लग्जरी सुविधाएं दी गईं। फिर सालों बाद पत्रकार जूली के ब्राउन की एक रिपोर्ट ने इस केस को दोबारा जिंदा कर दिया। इसी रिपोर्ट की वजह से जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन गिरफ्तारी के बस 1 महीने बाद वो अपनी जेल की सेल में मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक तौर पर तो इसे सुसाइड बताया गया, पर हालात पर कई सवाल उठे। सुसाइड या कुछ और? कैमरे खराब, गार्ड सो रहे थे, इन सब ने उसकी मौत से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दे दी। और यहीं से ये केस एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो सारी फाइलें रिलीज करने का वादा किया, पर बाद में इसे बोरिंग कहकर पलट गए। हाँ, कुछ फाइलें रिलीज हुई, लेकिन उनमें ज्यादातर जानकारी को इस तरह छिपा दिया गया था। पर इन्वेस्टिगेटर्स ने तकनीक का इस्तेमाल कर कुछ छिपी हुई जानकारी को फिर से निकाल लिया। पर असल मुद्दा यह है कि लाखों डॉक्यूमेंट्स अभी भी सील हैं, मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो फाइलें अभी तक बंद हैं, उनमें और कितने राज दफन हैं।